देखो भाई ना, आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और प्यारे प्यारे कमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन आया आपके पास, क्या आया? पहला क्वेश्चन दिखता होगा आपको, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो आप क्या बोलोगे? ईजी ओटिस ने करा था, ठीक है। सूर्य में आने सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसका संकेत H होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आप बोलोगे साइरस है, ठीक है। और सूर्य चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति कितनी होती है? सूर्य चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की, जो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है ना, उसकी प्रति मिनट गति कितनी होगी? तो भैया पृथ्वी कितनी होगी? 1610 किलोमीटर प्रति मिनट ना। कौन सा उच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? आप बोलोगे हेली धूमकेतु या हेली उच्छल तारा बोल सकते हैं, हेली धूमकेतु बोल सकते हो, जो कि प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है और अभी वर्तमान में 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाता है? कौन सा होगा? बुध होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट कब होता है? अरे सूर्य पृथ्वी के निकट सबसे निकट कब होता है? उस दिन को क्या कहते हैं हम लोग? उपसौर कहते हैं। इतनी बात ध्यान रखना, क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे, है ना। बढ़िया। शनि के चक्करों की खोज किसने की थी? आप बोलेंगे गैलीलियो ने। वे गैलीलियो ने सूर्य गैलीलियो ने ना दूरबीन की खोज करी थी, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? किस गति से लगाती है पृथ्वी सूर्य चक्कर? 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितनी? 29.72, ध्यान रखना, 29.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड ना। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? यूरेनस, ठीक है, ध्यान रखना। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था मेरे भाई? यूरेनस, ध्यान रखना ना। 8 बिट्स बराबर 8 बिट्स बराबर 8 बिट ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? 1 बिट कहते हैं, ध्यान रखना, इतनी बात है ना, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो, फिर से आया अपना क्या? भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई मतलब कि रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना मेरे भाई 1935 में हुई थी, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, और आरबीआई, ठीक है, आरबीआई मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखना ना। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, देख लेना आप लोग ना वो। हाँ, मेहरौली का जंग रहित लोहा किन शासकों ने स्थापित किया था? आप बोलेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कहती है विक्रमादित्य, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद भी सबसे पुराना वेद है, ठीक है, ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख मेरे भाई किसमें है? ऋग्वेद में है, इतनी बात ध्यान रखना। खानवा का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ था? आप बोलोगे बाबर और राणा साहब के बीच में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? आपको याद होगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई है? 1526 में हुई है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध स्थल में मार डाला था। दूसरी कब हुई? खानवा का युद्ध हुआ ना, खानवा का युद्ध 1527 में। तीसरा कौन सा युद्ध हुआ? 1528 में। हाँ, आप सबको पता है खानवा हुआ। पंखा चला घर में, पंखा चला घर में,
पा से हो गया पानीपत, खा से हो गया खानवा का युद्ध, चला से चंदेरी का युद्ध। कब हुआ? 1527, 1528 में हुआ। किन किन के बीच? राम बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। अब देखना, फिर आएगा अपना घाघरा का युद्ध आएगा। घाघरा युद्ध कब हुआ मेरे भाई? 1529 में हुआ। किन किन के बीच? बाबर और अफगानों के बीच। सब में ना बाबर जीता था, ध्यान रखना है ना, बाबर जीता यहाँ पर। और बाबर कब मर गया? बाबर मर गया मेरे दोस्त, कब मर गया बाबर? आप सबको पता है 1530 में बाबर मर गया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। हाँ, बस है, प्यार से करना, टेंशन लेने की नहीं है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करना, फोकस, मन लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, फिर भी पढ़ाई करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन लेना है, आपको भी लेना है, मुझे भी लेना है। ठीक है, हाँ चलो पढ़ते हैं ना। अब देखना, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? नेता कौन है भैया? नाना साहब। ठीक है, ध्यान रखना। इसके भैया क्या था, मतलब क्या कारण से युद्ध 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ? चर्बी लागे कास्तूल, मतलब कि जो है ना, गाय के चमड़े और चमड़े का यूज किस में करते थे हम लोग? कारतूस बनाने, बंदूक बनाने में करते थे। ठीक है, ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा जलाशय, ये अंडमान है, अंडमान नहीं, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो आपको याद करना चाहिए 10 अंश चैनल। ठीक है, हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन अलग करता है? दोनों को, दोनों के बीच कौन सा जलाशय है? 10 अंश चैनल। ठीक है, हाँ देखना, फिर से पढ़ते हैं, रुक जाने एक मिनट, देखो मैं, बढ़िया, हाँ चलो आगे चलते हैं ना। स्वतंत्रता, देखो स्वतंत्रता का स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह। देखो स्वतंत्रता कब मिली हम लोग को? आपको याद है 15 अगस्त 1947 को मिली ना, मिली भैया। ठीक है, अब उसके बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ पर है भैया? आप बोलो गुजरात में भैया। ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं यहाँ, हाँ अब आगे चलते हैं, आप लोग आगे चलो जरा ना, इतनी बात याद करना बस। ठीक है, पढ़ते हुए चलना, 8 मिनट याद रहेगा सब ना। अब देखना, हड़प्पा में नृत्य नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता मतलब समझते हो आप क्या? ये सिंधु सभ्यता की बात कर रहा है, और आप सबको पता है सिंधु सभ्यता का समयकाल क्या था आपका? 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है सिंधु सभ्यता को? क्योंकि भैया हड़प्पा शहर ना सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, है ना, दयाराम दयाराम साहनी ने। ठीक है, 1921 में, रावी नदी के तट पर है, ध्यान रखना, रावी नदी के तट में है, ध्यान रखना मेरे भाई ना, बहुत सही है ना, बहुत सही। चलो, अब ये नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली पूछ रहा है ना, ये कहाँ पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? आप सबको पता है, हाँ मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई मेरे भाई, बोलो जरा। आप बताओगे भैया 1922 में हुई है, किसने करी है? अरे आप बोलोगे किसने करी, याद करो जल्दी से, हम बताए थे, ध्यान ध्यान दो जल्दी से, याद आने वाला है, जल्दी जल्दी देखो जरा। राखल दास बनर्जी ने, हाँ 1922 में। मोहनजोदड़ो कहाँ वर्तमान में? पाकिस्तान में भी है ना। ठीक है, बहुत से, लड़काना जिला पाकिस्तान का। ठीक है, बढ़िया ना, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो। ठीक है, बोला जाता है मोहनजोदड़ो भैया 7 बार उजड़कर बसा हुआ शहर था। ठीक है, ध्यान रखना, शहर नगर बोल सकते हैं आप ना। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आकर बसे? आप क्या बोलोगे भैया, कहाँ आकर बसे? पंजाब, पंजाब में आकर बसे, ध्यान रखना। आर्य भारत में कहाँ आकर बसे हैं? सबसे पहले पंजाब में आकर बसे हैं, बहुत सही है ना। आर्य कहाँ आकर बसे मेरे भाई? पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, ध्यान रखना ना, पंजाब में। आपसे पूछा
भारत मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलोगे आप? मध्य एशिया, है ना? बढ़िया। अब देखना ये आया अपना चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? आपको याद करना पड़ेगा, कनिष्क, है ना? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था भैया? किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? आप बोलो कनिष्क। ठीक है, बढ़िया। अब देखना प्रथम क्या है ना, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आए थे? मतलब यूरोप यूरोप महाद्वीप के कौन से व्यापारी आए थे भारत? आप सबको पता है, ये पुर्तगाली आए थे ना। आपको मैंने बताया हूँ कि भैया 17 मई या 20 मई, 17 मई या 20 मई 1498 में कौन आया था पुर्तगाली पहला? याद करो जल्दी से, आपको याद आता होगा। ध्यान दो, ध्यान दो, आ रहा है क्या? हाँ, सही सोचे आपने। क्या है बोलो जरा? आप बहुत सही सोचे हो, आपका 100% सही है। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, 17 मई या 20 मई 1498 में कहां पर आया था? आप बोलो केरल के कालीकट तट पर आया था। इसका स्वागत किसने करा भैया? जमहूरी ने करा। ठीक है, अरे भैया इसने भारत से क्या ले गया? मसाले ले गया है। क्या ले गया? बहुत प्यारे प्यारे मसाले ले गया, क्योंकि वहां यूरोप में मसालों की कमी थी। ठीक है, उसने मसाले ले गया है। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा, 1498 भारत आया है वास्को डी गामा, फिर दूसरी बार कब आया भारत? आप बोलोगे भैया देखा, एक चीज बता रहा हूँ, मेन चीज सुनो पहले। भाई यहाँ से वो एक चीज, 1 रुपए का सामान ले जाता था ना, पुर्तगाल कितने का बेचा था? 60 रुपए का। मतलब कि कितना लाभ? 60 गुना लाभ कमा रहा था। ठीक है, हाँ, इतनी बात यहाँ ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा कि पुर्तगाल जो है ना, वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया है? आपको ये याद आना चाहिए। पहले कितनी बार आया है? 3 बार आया है। देखो, पहली बार कब आया है? 1498 में। दूसरी बार कब आया है? 1502 में। तीसरी बार 1524 में, और ये भारत में मर गया। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन ना। 1857 के समय, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भैया। ठीक है, उसके समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना, कौन था मेरे भाई? लॉर्ड कैनिंग, है ना? प्यार समझना। 1857 के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत में। उस समय मेरे भैया भारत के लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसकी डेट याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो, 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। शाहनामा के रचनाकार कौन है? ये पूछा है आपसे, देखो जरा, शाहनामा के रचनाकार कौन है? ध्यान रखो, ध्यान दो जरा, कौन है? आप बोलोगे भैया फिरदौसी है। कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी है। ठीक है, हाँ। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भैया जो अपनी नाटक अकादमी है ना, उसने 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया है हाल के यहाँ। उनमें से एक मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आप क्या बोलोगे भैया, कहाँ का है? हाँ, केरल का है। ठीक है, कहाँ का है मोहिनीअट्टम? केरल का। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और भैया ध्यान दो यहाँ पर, केरल में भैया काजू सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, केरल में काजू सबसे ज्यादा होता है, नारियल सबसे ज्यादा होता है केरल में। मसाले का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है, मसाले का बगीचा केरली को कहा जाता है। ध्यान रखना। हाँ, बहुत सही। ठीक है, बढ़िया ना। अब ये कीर्तन देखो जरा, क्या है अपने पास? ये कीर्तन, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? भाई देखना, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। ध्यान दो जरा, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल। देखो, भटको मत, इधर उधर जाने का नहीं। हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो मेरे भाई, है ना? प्यार से पढ़ लो, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप सबको। ठीक है, हाँ, पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। ओके,
अब देखना, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपके बोलोगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे बसा हुआ शहर है? हुगली नदी। और भैया कोलकाता से भैया जैसे कि अपना महाराष्ट्र है, नागपुर है, महाराष्ट्र है ना, वह गणेश पूजा के लिए जाना जाता है, गणेश उत्सव और शिवा उत्सव के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर पश्चिम बंगाल यानी कि राजधानी कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है। इतनी बात ध्यान रखना। बढ़िया। अब क्या है अपना, क्या है यहाँ अपना देखना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे भैया? शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ध्यान रखना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। हाँ चलो, शुक्र को क्या कहते हैं हम लोग? पृथ्वी की बहन, या सांझ का तारा, या चमकीला ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। और इसमें चमकता क्यों है यार, पता है आपको? आपको पता होना चाहिए चमकीला क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, ठीक है, इसके वायुमंडल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता है, ठीक है, ध्यान रखना। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया। आप क्यों लोग दिया? औषधि चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। किस चट्टानों में? खनिज तेल औषधि चट्टानों में पाया जाता है, ध्यान रखना। हाँ बढ़िया। अब देखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। ध्यान रखना, कहां पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, ठीक है, दक्षिण में है। कौन सा है दक्षिण? क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगर मैंने आपसे पूछ लिया भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इंदिरा कौल है भैया। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। बढ़िया। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आप बोलोगे भैया 8 है, ठीक है, कितने हैं? 8 हैं। 8 हैं भैया, ठीक है। राज्य कितने हैं? 28 राज्य है, ध्यान रखना। और मेरे दोस्त ध्यान देना आप प्यार से, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई पूर्वी बिंदु कौन सा है? हाँ, पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो आप करो वॉल्यूम टाउन बोलोगे। वॉल्यूम टाउन, या इसको बोलते हैं हम कीवू तो बोलते शायद, देख लेना आप लोग, है ना, देख लेना, कंफर्म नहीं है थोड़ा सा। और इस साइड कौन सा अपना? अपना मतलब पश्चिम कौन सा है? अपना पश्चिम कौन सा? ध्यान दो जरा, राजहीरा किरिक, है ना, ध्यान रखना है, इतनी बात ध्यान रखना। इसका और एक उपनाम है कोई ना, देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, हीरा हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? अरे महानदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है मेरे भाई। कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध? कौन सा मेरे भाई? आप क्यों बोलोगे? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? आप बोलेंगे उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अब उड़ीसा में बता रहे हैं हम, देखना ध्यान समझना, उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है मेरे भाई। उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, आपको पता होगा, जिसे हम व्हाइट पेगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं, या सफेद पेगोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। किसे? उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को, ठीक है, व्हाइट पेगोड़ा या सफेद पेगोड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, इतनी बात ध्यान आ गई आपको। और मेरे भाई इसकी विशेषता बता दें हम आपको, ब्लैक वो क्या व्हाइट पेगोड़ा है ना, अब देखना इसमें ना एक ऊपर झंडा लगा हुआ है, ठीक है, जो झंडा लगा हुआ ना, जो फहरता है ना, मतलब कि जो लहराता है, वो हवा के विपरीत, बहुत ही गजब, हवा के विपरीत। और उसकी जो है ना, उसके मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता मेरे भाई, पक्षी तक नहीं उड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ध्यान दो जरा एक और चीज बोला जाता है एशिया की या विश्व की सबसे बड़ी रसोई वहीं पर है। कहाँ पर है? अपन जगन्नाथ मंदिर पर है, ठीक है, बहुत बड़ी रसोई है, ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरे चौथे चीज क्या है इसमें? हाँ, बोला जाता है कि ये समुद्र किनारे ज्यादा दूर नहीं है, मात्र समुद्र से 2-3 किलोमीटर होगा,
2-3 किलोमीटर ज्यादा बोल दिया, 2 किलोमीटर कम से कम, ठीक है। हाँ 2 किलोमीटर मान लो ना, ठीक है। हाँ तो भैया देखो, उसके जो मंदिर के सामने तक ना लहर, मतलब कि समुद्र की लहर की आवाज आती है, लेकिन अगर आपने मंदिर के अंदर एक कदम रखे ना तो वो लहर गायब हो जाती, मतलब आवाज नहीं आती उसकी। समझ पा रहे हो? हाँ इतनी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। और अच्छा बता रहा जरा, यहाँ पर उड़ीसा में एक और मंदिर है, कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। हाँ क्या नहीं? हाँ देखिए ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ध्यान रखना। हाँ बहुत सी, इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत ही सही, ठीक है। हाँ और ध्यान दो यहाँ पर, आपको रिकवर करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। लिंगराज मंदिर भी है भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर ध्यान रखना। हाँ कहाँ पर? भुवनेश्वर में ना, प्यार से ध्यान देना, आप कुछ नहीं करना है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, ठीक है, बहुत सही। हाँ और कहाँ क्या चीज था उड़ीसा में? बस इतना चीज ना। और भैया भारत में कुल कितने सूर्य मंदिर हैं? आप बोलोगे 4 सूर्य मंदिर है। हमें 2 का नाम याद है, आप 2 का नाम याद कर लेना, ठीक है। देखना जो पूछा जाता है, उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है, इतना ध्यान रखना। एक और है मार्तंड सूर्य मंदिर, यार समझो, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये भी उड़ीसा को, उड़ीसा में नहीं, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अपना जम्मू कश्मीर में। और ध्यान दो एक और चीज आता है उड़ीसा में, उड़ीसा में भैया जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, हम इसे ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। क्या है इसका उपनाम? क्या है? ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्या बोला इसने? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? प्यार समझो, राष्ट्रीय गान हो चाहे राष्ट्रीय गीत हो चाहे भारत के पहले राष्ट्रपति हो, कब बने? 24 जनवरी 1950। 3 चीज इंपोर्टेंट है इसमें, समझना क्या क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है? अपना जनगण मन। किसने लिखा भैया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? आप बोलोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, लिखा है ना, बहुत प्यारे हो आप ना भाई, इतना प्यार से पढ़ो कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, आपको मन लगे चाहे ना लगे फिर भी पढ़ना है, क्योंकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है आपको, ठीक है। बहुत सही ना, ठीक है, करना पड़ेगा, कुछ हो जाए ना, करना तो पड़ेगा भाई साहब, है ना, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं ना। अब ध्यान से देखना, हाँ प्यार से देखना। हम क्या बोले, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम बिहार के गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, हाँ ठीक है। और भैया राष्ट्रीय गान क्या था अपना? जनगण मन। कब स्वीकार किया है भारत संविधान ने? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत कौन सा है अपना? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। मेरे भाई वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आप बोलोगे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो आप सब बोलोगे क्या? अरे भैया संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम किसने पहली बार गाया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ हम सही बोल रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। ध्यान करो जरा जल्दी जल्दी। अरे सही बोल रहे भैया आप तो, ठीक है, 1896 में, है ना, कलकत्ता अधिवेशन में। किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगर आपसे बोल दिया यार वंदे मातरम की रचयिता कौन है? हाँ वंदे मातरम की रचयिता कौन है? आप क्या बोलोगे? अरे मेरे भैया आप क्या बोलोगे? अरे हमें पता है यार, हमें पता है क्या है। हाँ अरे वंदे मातरम रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम के इंग्लिश अनुवाद किसने करा? अरविंद घोष। ध्यान रखना किसने करा है? अरविंद घोष ने करा है, ठीक है। बहुत सही, आप ना समझ गए ना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया,
तो आप क्या बोलोगे भैया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया। किसने गाया? जिसने लिखा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एकमात्र व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर जिसने दो देश के तो राष्ट्रीय गान लिखे हैं। कौन कौन से? एक अपना भारत हो गया, जनगण मन अधिनायक, है ना, और एक हो गया अपना कौन सा? पहला भारत, दूसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश, हमार सुनार बंगला, ठीक है, वहां क्या है। लेकिन एक और चीज है, तीसरे देश का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान लिखने में सहायता की थी इन्होंने। राष्ट्रीय गान किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कौन सा देश था वो? श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? आप बोलोगे श्रीवर्धने पुराकोट्टे। अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। कौन सी है भैया? महावेली गंगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए भैया श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो, है ना। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो। देख लेना आप ना एक बार, हाँ, कोलंबो ही है, इतना तो है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अपना जो राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया था? आप बोलोगे भैया बंगाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। किस भाषा में? बंगाली में। और इसके इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था? खुद। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय, बोल सकते हैं पहले भारतीय या पहले एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाए। किस क्षेत्र में? आप बोलोगे साहित्य के क्षेत्र में। इनकी पुस्तक कौन सी थी? गीतांजलि, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, हाँ। चलो, प्यारे प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो, और भाई ऐसे प्यार प्यार से अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, क्योंकि हम सबको सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखना ना। चलो हम चलते हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो आपके बोलोगे सरकारी आयोग का केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है, बस इतना याद कर लेना, बस और क्वेश्चन करना है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है, बढ़िया ना। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं? भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? भारतीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आप क्या बोले भैया? 1952 में हुआ। भारतीय विकास कार्य भारतीय भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ? आप सब लोग क्या बोलोगे? 1952 में हुआ, ठीक है, बढ़िया। अब देखना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? भैया भारत में 12 पंचवर्षीय योजना थी। लास्ट पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था अपना? 2012 से 2017 पंचवर्षीय योजना का खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखना कि पहले में किसको दिया गया? जहां तक कृषि को दिया गया था पहले में, और दूसरे में किसको भैया? उद्योग को दिया गया है ना, ध्यान रखना। हाँ, और देश का सबसे अच्छा था, मुझे बताना, जो 5 ईयर प्लान है ना, वो सबसे पहले किस देश ने लाया था? आप बोलना भैया रूस ने लाया। किस लाया था? रूस ने लाया था, ठीक है, ध्यान रखना सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखना। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? इप बैंक, है ना, ध्यान रखना। और आप देख लेना एक बार नेट में इसको, है ना, ठीक है, बढ़िया। अब नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे बैंक सुधार से। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंक सुधार से संबंधित है, इतना बात ध्यान रखना आप ना। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचलन किस विधि द्वारा होता है? देखना जरा, सूर्य से जो सूर्य की जो ऊष्मा आ रही है पृथ्वी पर, किस विधि से आ रही है? किस संचलन हो रहा है? तो आप बोलो भैया प्यार समझना, विकिरण से। आपको हम बता दें भैया, इसमें ना विकिरण में माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको पता होगा पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या है? अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, खालिस्तान है वहां पर, ठीक है। हाँ, और भैया इसकी बात ध्यान रखना, जो है ना विकिरण क्या होता है आपको बता दें हम भैया, जो विकिरण होती है वह माध्यम में, अगर जैसे वायुमंडल है, वो माध्यम में क्या आ रहा है अपना?
जो पृथ्वी में वायुमंडल है ना, वो उसमें वायु है, वो माध्यम को गर्म किए बिना पृथ्वी पर उसकी ऊष्मा पहुंच जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो आगे पढ़ते हैं ना। ठीक है, ठीक है, बढ़िया ना, सही कर रहे हो आप लोग ना। देखो आगे चलते हैं। और आपको बता दें, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचलन किससे होता है, बता जरा आप लोग। आपको मैंने बताया, देख जरा, ध्यान करो। हाँ, कौन सा है? ये देखो, एक विकिरण हो गई, एक कौन सी हो गई यार अपनी, विकिरण, और एक चालन। चालन तो किसमें होगा? ठोस में होगा। और संवहन क्या आता है? संवहन आता है ना, संवहन। हाँ, संवहन विधि से ही क्या है, द्रव और द्रव और ठोस में, वो द्रव और गैस में, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण होता है। आप देखो जरा, और इसमें क्या होता है, इस विधि में, संवहन विधि में क्या होता है भैया, ये कण ना गर्म होकर ऊपर जाते हैं, फिर ठंडे वाले नीचे आएंगे, फिर गर्म होंगे। जैसे कि हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म किस विधि से होता है बता जरा आप। संवहन विधि से होगा। किस विधि से होगा? जैसे कि नीचे का पानी, नीचे का पानी ठंड गर्म हुआ, हमने देखा यार, एक क्या है, गंजी में पानी रख दी, ठीक है यार, गंजी में एक पात्र में पानी रख दिए हो, वो नीचे पानी गर्म हुआ, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ठंडा है, नीचे आएगा, फिर नीचे वाला फिर गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा जब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। एक और चीज, अच्छा, जो अपना फ्रीजर रहता है, जो मेन फ्रिज रहता है अपना, जो जो फ्रिज करता है, मतलब कि यार जो कि ठंडा करता है, वो ऊपर, जो फ्रिज में ऊपर साइड ही क्यों लगा रहता है? जो अपना फ्रिज रहता है, जो ठंडा करता है ना, वो ऊपर साइड ही क्यों लगा रहता है, आप सबको पता होगा। हाँ, क्योंकि भैया जो नीचे की वायु है वो गर्म होगी, वो फ्रीजर से टकराएगी, जो फ्रीजर ठंडा करेगा वो वायु नीचे आएगी। हाँ, ठीक है, फिर नीचे गर्म हुई वायु नीचे वाली फिर ऊपर जाएगी। जब तक ये सब ठंडा, जब तक कि पूरा फ्रिज ठंडा ना हो जाए, जब तक कि मेरे भाई ऐसी प्रक्रिया चालू रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। और देख, चालन क्या होता है अपना, चालन, चालन विधि से अपना ठोस गर्म होता है भैया, देखना जरा। जैसे कि आपसे हम बोले कि भैया इसमें ना कण का स्थानांतरित नहीं होता, मतलब कि कण अपनी जगह में रहते हैं और ऊष्मा पास करते रहते हैं। मतलब कि जैसे कि एक लोहा का मैंने राड ली, लोहा को एक राड लिया मैंने, एक दूसरे कोने से चालू, मतलब कि उसमें आग लगाना चालू कर, मतलब कि उसको गर्म करना चालू करा, तो वो ऑटोमेटिक पूरी रॉड गर्म हो जाएगी, आपको पता है ना। तो किस विधि से? चालन विधि से, उसमें की चालन विधि से, ध्यान रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बंद कमरे में अगर पंखा चालू करें तो बंद कमरे, जो कमरे का तापमान क्या फर्क होगा? ध्यान दो जरा जल्दी से। हाँ, बहुत सही, आपका आंसर सही है। ठीक है, क्या है आपका आंसर? हाँ भैया, बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमने बोल दिया भैया फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए, फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के तापमान में क्या फर्क होगा? बढ़ेगा, घटेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ, बोलो जल्दी से। हाँ, बहुत सही। ठीक है, बहुत सही आंसर आपका। ठीक है, क्या है भैया, क्या होगा? जल्दी बताओ। कमरे का तापमान बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, हाँ, चलो आगे चलते हैं ना। ठीक है, मनुष्य की आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? देखो, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है? ध्यान रखना, किस पर बनता है भैया? रेटिना पर, है ना। किस पर बनेगा? रेटिना पर। ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया। हाँ, डीएनए की द्विगुणित, देखना, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ध्यान देना, जो द्विकुंडली मॉडल है ना, किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बोलना भी है जेडी वाटसन, जेडी जेडी वाटसन और वह क्रिक ने, जेडी वाटसन और क्रिक ने। इतनी बात ध्यान रखना, कौन है? जेडी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, जेडी वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए होता है। अच्छा था मुझे, जो अपने होता है अनुवांशिक
यानी कि जो जीन में परिवर्तन कौन सी किरण कर देती है, बोलो जरा। आपको मैंने बताया हूँ गामा किरण सबसे बेदन क्षमता किसमें होती है, गामा किरण की होती है। वह अपने अपने जीन में ना परिवर्तन कर देती है मेरे भाई। गामा किरण का स्रोत क्या है, आप बोले भैया किससे निकलती गामा किरणें, आप बोलोगे कि भैया ये ना क्या परमाणु बम से निकलती है, रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना। आपको पता है कि भैया अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में 6 अगस्त 1900, बोलो बोलो, 6 अगस्त 1900, ध्यान दो जरा, 1945 को प्रथम बम गिराया, जिसका नाम क्या था, हाँ लिटिल बॉय। बम का नाम क्या रखा है, लिटिल बॉय, है ना, परमाणु बम गिराया है, ध्यान रखना। हाँ, दूसरे कब, इसके 3 दिन बाद 3 अगस्त 1945। तो पहला बम कहाँ गिराया गया, बोलो जरा। आप बोलोगे हिरोशिमा पर, जापान का एक शहर था हिरोशिमा, वहां पर गिराया गया, जिसका बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। दूसरा बम का नाम क्या था, फेटमैन। ठीक है, दूसरा बम कब गिराया गया, 9 अगस्त 1945। कहां पर, नागासाकी में, जापान का एक शहर था नागासाकी, है ना, वहां पर गिराया गया, है ना। अब देखो यार, है ना, वहां गिराया गया, और बम का नाम क्या था, फेटमैन, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, पूछा जानते हैं, ध्यान रखना। और ध्यान दो यहाँ पर, अब इसी में क्या है, जापान ने तो बोल दिया हम हर किसी से व्यापार कर लेंगे, लेकिन भैया हम कतई भी किसी व्यापार नहीं करेंगे अमेरिका से, क्योंकि भैया अभी भी वहां पर ना इतना बुरा कंडीशन होती है भैया, गामा किरणें जो निकलती है ना, वो अपने जीन को ही परिवर्तन कर देती है ना। मतलब कोई पंगु बना देती शरीर को, क्या बना देती, पंगु यानी क्या, समझ रहे हो, विकलांग। मतलब कि भैया जो भी उसका बेटा पैदा होगा तो वो भी विकलांग होगा, वो अभी भी हो रहा है, ध्यान रखना ना, बहुत बुरा होता मेरे भाई। ठीक है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, तो आप क्या बोलोगे, तुर्की में लिखी गई भैया। किसमें लिखी गई, जो बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, तुर्की में। बाबरनामा किसने लिखी थी, आप बोलोगे बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी, बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात ना। और बाबर क्या बोल रहा, बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या कहा है, हिंदुओं जो है ना, हिंदू खूबसूरत नहीं थे। ठीक है, बाबर तो एक नंबर का सही समझ गए आप। ठीक है, बाबर एक नंबर का चूतिया रहा होगा। कहां से आ रहा, आप लोग खूबसूरत नहीं हो क्या, हो ना यार। ठीक है, आप भी हो, मैं भी हूँ, सब लोग यार, बस गोरा रंग का भेद है। अच्छा ना, जो मानव शरीर में जो रंग निर्धारित करता है कौन सा रहता है, कौन सा हार्मोन रहता है, वो मेलानिन करके कोई हार्मोन रहता है। ठीक है, कौन सा है, मेलानिन करके एक हार्मोन रहता है, वह हमारे शरीर का रंग निर्धारित करता है, इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना, डबल फॉल्ट शब्द क्या है, डबल फॉल्ट शब्द, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, ध्यान देना, बैडमिंटन से। क्या है, डबल फॉल्ट शब्द कप जो है ना किसके संबंधित है, बैडमिंटन से। डबल फॉल्ट कप किसके संबंधित है, बैडमिंटन से ना, ध्यान रखनी इतनी बात। ठीक है, हाँ, डबल फॉल्ट कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन में। और भैया बैडमिंटन कितने खिलाड़ी होते हैं, एक या दो, ध्यान रखना। बैडमिंटन कहाँ पर खेला जाता है, कोर्ट में, ध्यान रखने की बात है ना। कोर्ट यानी समझते हो ना, खेलने का मैदान को बोलते हैं इसका। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। वो है ना, मर्डे का कप किस खेल संबंधित है, मर्डे का कप किस खेल संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, मर्डे का जो कप है ना, वह भैया किस संबंधित है, हाँ फुटबॉल से है। मर्डे के कप किस खेल संबंधित है, फुटबॉल से है। ठीक है, मर्डे के कप किस खेल संबंधित है, फुटबॉल से, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, बढ़िया। और फुटबॉल में आपको पता है कितने खिलाड़ी होंगे, 11। फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, और अपने हॉकी में भी 11। ठीक है, बढ़िया ना। हाँ, गीत सेठी का संबंध किस खेल संबंधित है, जो गीत सेठी थे वो किस खेल संबंधित थे,
बिलियार्ड, क्या है? बिलियार्ड से, ठीक है, ध्यान रखना। गीत सेठी किससे संबंधित है? बिलियार्ड से ना। गीत सेठी, देखना, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? बिलियार्ड, है ना, ठीक है। हाँ, हिंदी को भारत की राजभाषा, भारत नहीं है, भारत है, ठीक है, भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया? ध्यान देना, हिंदी को बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरे भैया, ठीक है। हाँ, जो हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया? आप क्या बोलोगे? 14 सितंबर 1949, ठीक है। हिंदी का, हिंदी राजभाषा है, उसका उल्लेख भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है? आपको याद करना है, 343 अनुच्छेद में है। राजभाषा है, देखना, हमारा ना तो राष्ट्रीय खेल है, ना तो हमारा राष्ट्रीय भाषा है, सिर्फ हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, ध्यान रखना। हिंदी राष्ट्रीय भाषा कब स्वीकार किया संविधान में? 14 सितंबर 1949। इसलिए हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते मेरे भाई, ठीक है। जो बातें आपको पता नहीं होगी उसको लिखती हुई चलना, ठीक है, बढ़िया। हाँ, अब सुनना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमने आपसे पूछ लिया भैया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप बोलोगे कब मनाया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जहां तक कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है आपको देख लेना आप लोग एक बार, हाँ, मैं जैसे बोल दे रहा हूँ एक बार। 1976 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? अपने नागपुर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 10 जनवरी 1976 में हुआ, शायद देख लेना आप एक बार, ठीक है, बढ़िया। इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद में है? 343वें अनुच्छेद में, इतनी बात याद रखना, ठीक है, बढ़िया। अब देखना, हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त व्यंजकों की संख्या कितनी है? क्या बोला? संयुक्त व्यंजक ना, यहाँ क्या बोला? संयुक्त व्यंजक ना, संयुक्त व्यंजकों की संख्या कितनी है? ध्यान कर लेना, क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, 4 है, ठीक है, यहाँ इतना ध्यान रख लेना है। हिंदी में आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, इतना तो कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया। हाँ, ध्यान देना, हमारा ना तो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन राष्ट्रीय माना जाता है हॉकी, लेकिन हमारा राष्ट्रीय कहीं लिखित में नहीं है कि हॉकी है करके, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, बढ़िया। अब देखो, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख मिलता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था भैया? 261 ईसा पूर्व, ध्यान देना। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा जी, अशोक किसका बेटा है बताओ जरा आप लोग, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी करो, मन में याद आना चाहिए, मेरे साथ बोलते चलो, क्या कौन था अशोक, किसका बेटा था? आप बोलोगे भैया बिंदुसार के बेटा था। बिंदुसार किसका बेटा था? आप बोलोगे भैया चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था, हाँ कि नहीं? हाँ, पक्का है, सही बात है ना। मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना। अब देखना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। चाणक्य कौन से पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। चाणक्य का उपनाम क्या है? कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य का उपनाम क्या है? कौटिल्य विष्णुगुप्त, ठीक है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है भैया? राजनीति का वर्णन है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन? चाणक्य। चंद्रगुप्त की बीवी का नाम क्या था? कार्नेलिया, क्या कार्नेलिया करके था, या उसके हम हेलेना भी बोलते हैं, ठीक है। किसकी बेटी थी? सेलूकस निकेटर्स की बेटी थी। अरे आप सबको पता है कौन थी? हाँ, सेलूकस निकेटर्स की बेटी थी। कौन? हाँ, आपको पता होना चाहिए कौन सी, बोलो जरा, सेलूकस निकेटर्स की बेटी। हाँ, कार्नेलिया ना, कार्नेलिया, या इसी का नाम क्या? हेलेना। आपको पता होगा 305 ईसा पूर्व में इनके बीच में युद्ध हुआ था, किनके?
अरे किसके बीच? चंद्रगुप्त मौर्य और अपने सेल्यूकस निकेटस के बीच में, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, उसकी बेटी के साथ शादी कर ली इसने, ठीक है, ध्यान रखना है ना, और कुछ नहीं। अब इसके बेटा कौन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का? बिंदुसार हुआ, जिसे शत्रु विनाशक भी कहा जाता है बिंदुसार को, और ये आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करता था, ठीक है, बढ़िया। शत्रु विनाशक किसे कहा जाता है? बोलो जरा, किसे कहा जाएगा? आपको याद आना चाहिए, किसे कहेंगे? शत्रु विनाशक किसे कहेंगे? अरे मेरे भाई, किसको कहोगे? आपको पता है, थोड़ा ध्यान करो। हाँ, बिंदुसार को कहेंगे, ठीक है। किसको कहोगे? बिंदुसार को। भाई देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आपको पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट करना, नहीं भी पसंद आए तो भी कमेंट करना, ठीक है। हाँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये अपनी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। शायद भगवान करे इन्हीं में से जाए आपकी इसमें, ठीक है। हाँ, चलो, हाँ, इतनी बात समझ आई। हाँ, बिंदुसार किसके बेटा? बिंदुसार के बेटे कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक हुआ ना बिंदुसार का बेटा, ठीक है। अशोक ने दिया कली युद्ध कब लड़ा? आपको फिर से रिवाइज कर वो दे रहे हैं हम। कब लड़ा? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने, अशोक ने दिया, कब लड़ा युद्ध? 261 ईसा पूर्व, ठीक है, कली युद्ध। इसका हृदय परिवर्तन हो गया भैया, ध्यान रखना। ये बौद्ध धर्म को अपना लिया इसने, और इसके बेटे बेटी को इसने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए कहां पर भेजा? श्रीलंका। बेटे नाम क्या रहा? महेंद्र। बेटे नाम क्या रहा? महेंद्र, और बेटी का नाम क्या रहा? संमित्रा, ठीक है, ध्यान रखना इतनी बात है ना। चलो, और भैया इसका जो अशोक के कलियुग के वर्णन अशोक कौन से शिलालेख में मिलते हैं? 13वें शिलालेख में मिलते हैं, बहुत से ना। देखना, सल्तनत काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? ब्राह्मण यानी पंडितों में जजिया कर किसने लगाया था? हाँ, ब्राह्मणों में जजिया कर किसने लगाया? बोलो जरा आप। हाँ, बोलो जरा। सल्तनत काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह ने लगाया। इतनी बात ध्यान रख लेना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझो। भैया क्या हो रहा है? सल्तनत काल में ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? आप बोलोगे भैया किसने लगाया? बोलो जरा। फिरोज शाह ने लगाया था। किसने लगाया? फिरोज शाह ने लगाया। बोलो किसने लगाया? फिरोज शाह ने लगाया, ठीक है, बढ़िया ना। अब आगे चलते हैं। किसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा कहते हैं? प्यार समझो, किसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? गुप्त काल को। गुप्त काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान रखना। गुप्त काल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, बढ़िया। ये बहुत 51 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? 1857 की क्रांति के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है। तो क्या था भैया? चर्बी लगे कारतूस बोल सकते हो आप ना। वही बोला था मैंने, गाय के मांस से कारतूस बनाए जाते थे, बंदूक बनाए जाते थे, ठीक है, ध्यान रखना ना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखना, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलो ध्यान देना ना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ मेरे भाई? हाँ, मदुरई। मदुरई कहाँ आता है अपना? तमिलनाडु पर, ध्यान दो जरा। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? सॉरी, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है, बहुत सही ना। अब देखना, कल कठपुतली, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? किस राज्य का कठपुतली आपको पता है? राजस्थान का, ठीक है। कठपुतली सुईसेनी कहाँ का है?
घूमर कहाँ का मेरे भाई? घूमर हुआ, कठपुतली हुआ, और सुशीनी कहाँ का है? राजस्थान का लोक नृत्य है ना। कठपुतली, सुशीनी और कठपुतली, सुशीनी और क्या रहा अपना? कठपुतली, सुशीनी और क्या नाम उसका? हाँ अभी बताया सुशीनी, कठपुतली हो गया। घूमर, घूमर कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान का राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं और पिंक सिटी कहेंगे। ठीक है बढ़िया ना। चलो ध्यान देना। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? खजुराहो का मंदिर कहाँ है मेरे भैया? चंदेलों ने करवाए थे, ध्यान रखना। खजुराहो के मंदिर किसने करवाए भैया? चंदेलों ने करवाए थे। अरे खजुराहो के मंदिर कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिला है, वहां पर खजुराहो एक शहर है। वहां पर खजुराहो एक शहर है, वहां पर है भैया वो क्या खजुराहो के मंदिर। ठीक है ध्यान रखना। खजुराहो एक एयरपोर्ट भी वहां पर, मैं चला गया वहां पर है। ठीक है बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति हैं। बोला जाता है मेरे भाई पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, समझ लो। पहले के जमाने में हुआ करता था मेरे भैया कि नहीं उस समय जब खजुराहो के मंदिर बन रहे थे ना, जब वहाँ के हुआ करता था सब लोग ब्राह्मण बनना चाह रहे थे। अगर ब्राह्मण बन जाएंगे तो भैया मतलब शादी नहीं करेंगे, कहने मतलब यही ना, ब्राह्मण बन जाएंगे शादी नहीं करेंगे। अभी शादी नहीं करेंगे तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इसलिए ना वहां के चंदेल शासकों ने ना इस प्रकार की मूर्ति बनाया कि वहां पर के लोग आकर्षित हुए, शादी विवाह करने के लिए आकर्षित हुए। ठीक है बढ़िया ध्यान रखना। बहुत सही चलो आगे चलते हैं ना। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। ठीक है कहाँ पर? जैन मंदिर भी है मध्य प्रदेश में। ठीक है ध्यान रखना। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश में। कहा? छतरपुर जिला है, वहां पर क्या है भैया? अपने जैन मंदिर है। ठीक है ना। अब बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है? ये राष्ट्रीय उद्यान किया जाता है, क्या बोलोगे आप? आसम काजीरंगा में, आसम में काजीरंगा में किया जाता है। ठीक है और भैया आसम का राजकीय पशु क्या है? यही एक सिंह वाला गैंडा है। ठीक है ध्यान रखना। हाँ बढ़िया। आसम का राजधानी क्या? दिसपुर, ध्यान रख लेना है ना। भारत में राज्य की आय का आंकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? हाँ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत देखना फिर समझो जरा। भारत के राज्य की आय का आंकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है ध्यान रखने इतनी बात है ना। बढ़िया चलो आगे चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था किस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ध्यान रखना भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो आप क्या बोलोगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भारत की किस टाइप की अर्थव्यवस्था है? ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार आया है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है बढ़िया। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? अप्रैल। ठीक है अप्रैल माह से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक है हाँ। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? भारत कितनी अनुसूची वर्तमान में? 12 अनुसूची में है। दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो आप बोलोगे 10वीं अनुसूची में है। हम बता दें भैया 10वीं अनुसूची में। जैसे क्या पहले क्या हुआ करता था आपको कि भैया जैसे कि यार एक विधायक बना, ठीक है जैसे कांग्रेस के विधायक बना और बीजेपी ने उसको लोभ दे दी, तो विधायक को उठकर बीजेपी पर शामिल हो जा रहा था। ठीक है लेकिन उसकी जो विधायक का पद बना रहता था पहले, तो भैया इसका उल्लेख किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में किया है। भारत में वर्तमान कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। आपसे पूछा है मूल संविधान कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। इतनी बात ध्यान रखना। सुनना अब लेकिन इस पर एक प्रावधान है, अगर एक विधायक जैसे कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी पर शामिल हो रहा है तो उसकी जो है विधायक का पद छिन जाएगा। ठीक है ध्यान रखना। ये दल बदल, दल देखो 10 से 10 हो जाएगा,
10 से 10 हो गया, ठीक है, 10 भी अनुसूची है ना, ध्यान रखना। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी की रचनाकार कौन है भैया? तो आप बोलोगे दिनकर है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? दिनकर, ध्यान रखना। उर्वशी के रचनाकार कौन है? दिनकर, ठीक है, बढ़िया। अजलन शाह कप किस खेल संबंधित है? अजलन शाह कप, अजलन शाह कप किस खेल संबंधित मेरे भाई? तो आप क्या बोलोगे? अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना। किससे? हॉकी। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ध्यान करो जरा। भारत राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी, लेकिन है नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। बढ़िया, ठीक है, प्यार से समझो अच्छे से ना। हाँ, जैसे कि बढ़िया ना, समझ गए यहाँ पर अजलन शाह का किस खेल संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे भैया? हॉकी संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। किसी मनुष्य का, किसी समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या है? पीएच, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था ना, क्या है? पीएच मान कितना है भैया? 7 समान मनुष्य पीएच मान कितना होगा? 7.4 होगा, ठीक है। समान मनुष्य पीएच मान कितना हो? 7.4। अच्छा जी, बताओ जरा मुझे, ये क्या हल्का क्षारीय है? क्या है? हल्का क्षारीय है। क्षारीय और क्या होते हैं यार? सुन, अगर पीएच मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन होगा। और जल का पीएच मान कितना है? 7 है, उदासीन होगा ना। जल का पीएच मान कितना है? 7 है ना। जल क्या है? उदासीन है। जल का सूत्र तो अपना H2O होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए समुद्र जल का पीएच मान कितना होगा? 8.4 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए, समझो पहले एक से समझो, अपना जो पीएच स्केल होता है इसके आविष्कारक कौन है? सोरेनसन है। पीएच स्केल है, पीएच स्केल से क्या नापते हैं? क्षार और अम्ल नापा जाता है यार। क्षारीय है या अम्लीय है, इसको नापा जाता है, ठीक है। क्षार और अम्ल नापा जाता है ना पीएच स्केल से। अगर भैया 7 पीएच मान है तो वो उदासीन है। 7 से पीएच जो स्केल है ना, उसकी कहां से 0 से लेकर 14 तक उसकी रेंज है। 0 से लेकर 14 तक उसकी रेंज है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या होगा? अपना अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे हमने बोली मूत्र का पीएच मान कितना होगा? 6 से 6.5, ठीक है, 6 से 6.5, ठीक है। और ध्यान दो जरा, इसका पीएच मान कितना होगा? 6 से 6.5, इतनी बात समझ में आई। और ध्यान देना आप लोग, प्यार से ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए नींबू पीएच मान कितना होगा? 2.2 से 2.4, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि भैया मूत्र का पीएच मान कितना होगा? 6 होगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, बढ़िया ना। और रक्त का पीएच मान कितना हुआ? रक्त का तो 7.4 हो गया है। ये दूध का पीएच मान कितना होता अपना? 6.4 होता, देख लेना आप लोग, है ना, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना। अब देखना अगला क्या क्वेश्चन आया अपने पास। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ध्यान दो जरा, कौन सा अम्ल नींबू पर? साइट्रिक अम्ल। नींबू पर कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई? प्यार समझो, कौन सा है? साइट्रिक अम्ल, ठीक है, प्यार से समझो क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कुछ हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, ठीक है। आपको पेपर तो होना इतना पक्का है, आप सबको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, तो भैया क्या है इसका पीएच मान? पीएच मान बोल रहे हैं, है ना। क्या होगा आपका? प्यार समझो अच्छा ध्यान से ना, ठीक है, ध्यान समझो आप लोग। आप लोग प्यार समझना भाई। पहले तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, वीडियो को शेयर करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्यारे प्यारे कमेंट करना है, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। नींबू कौन सा में पाया जाता है? साइट्रिक में पाया जाता है, ठीक है, बहुत सही, इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बोलो जरा? ऑक्जेलिक अम्ल, क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको बताएं हम। ये जो है ना, जैसे कि अपने कपड़े में जंग का जंग का जंग का चिन्ह, वो मतलब जंग का निशान लग जाता है, ठीक है, कपड़े में
जंग का निशान लग जाता है ना, अपने कपड़े में जंग का निशान लग जाता बाय चांस, तो मेरे भाई ध्यान देना, जैसे जंग का निशान लग गया है उसको छुटाने के लिए मम्मी लोग क्या करती है, थोड़ा सा टमाटर लेती है और उसमें जहां पर जंग का निशान लगा ना कपड़े में, वहां पर लगा देती है और धुल देती है, तो फिर क्या होता है वो निशान छूट जाता है। क्यों छूटता है पता है आपको? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। और भैया चींटी की डंक में कौन सा पाया जाता है बोलो जरा? फार्मिक अम्ल। चींटी की डंक बोले या मधुमक्खी की डंक बोले, मधुमक्खी जो काटती कौन सा अम्ल पाया जाता? फार्मिक अम्ल, ठीक है। हाँ, और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल, है ना, बढ़िया। चलो ध्यान देना और देख लेना आप लोग, एक बार पढ़ लेना एक बार, ठीक है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या है? एपीकल्चर, ध्यान रखना। हाँ, मधुमक्खी पालन क्या है? एपीकल्चर है। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही किसकी रचना है मेरे भाई? कलम की सिपाही किसकी रचना है? कलम की सिपाही किसकी रचना है? तो आपको याद रखना इसको, अमृत राय, ठीक है। कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुए? हड़प्पा सभ्यता मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता, कहाँ पर? विशाल स्नानागार और विशाल अन्न के भंडार कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में मिले। और मोहनजोदड़ो को किसने करी है? राखाल दास बनर्जी ने करी है। कब करी है? 1922 में करी है। यहाँ पर नृत्य करती हुई काशी की मूर्ति मिली है। इसी को हम भैया क्या कहते हैं बोलो जरा? आप लोग को याद होगा, जल्दी बताओ जरा, क्या कहेंगे इसको हम? प्यार से बताओ जल्दी से। हाँ, आप बोलो भैया क्या कहोगे इसको? अरे यार, नकलिस्तान। हाँ, इसे सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है। यहाँ नृत्य करती हुई काशी की मूर्ति मिली है, ठीक है, ध्यान रखना। और भैया यहाँ पर सूती के कपड़े के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर भैया जो है ना अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा के अवशेष भी मिले यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़िया, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, और सिंधु नदी किनारे बसा हुआ नगर है, ठीक है। अभी वर्तमान का लड़काना जिला पाकिस्तान में, ध्यान रखना। इतनी बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, जैसे कि यहाँ अपना आया, क्या आया? महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ कहलाता भैया? महात्मा बुद्ध ने भैया जो प्रथम उपदेश दिया था वो क्या कहलाता? अपना सारनाथ में दिया था, याद रखो जरा। कहाँ पर दिया? सारनाथ में 5 ब्राह्मण को दिया था, ब्राह्मण लोगों को दिया था ना, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका प्रथम उपदेश क्या था? अपना धर्म चक्र प्रवर्तक। अरे भैया बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, बढ़िया। कबीरदास हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? कबीरदास जो लिखते थे ना वो किस भाषा में लिखते थे कबीरदास? तो आप क्या बोलोगे भैया? अवधी भाषा में। इसका एक दोहा सुनाता हूँ आपको, ठीक है। कबीरदास का दोहा ऐसा है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को देखो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, ठीक है, ध्यान रखना। एक और है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई,
बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। एक और है, ध्यान रखना, प्यार समझना। एक और है, धीरे धीरे रे मना, ध्यान दो जरा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे कि आप धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो, आपका भैया फल कब मिलेगा? धीरे धीरे भाई, इकट्ठा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है। ठीक, जो भी धीरे धीरे होगा। आप पेपर दोगे, है ना, पेपर दोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना आपको पॉजिटिव, मतलब कि यार जो आप सिलेक्शन हो जाएगा, वही तो होगा आपका फल। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब विठल स्वामी मंदिर तथा हजारा स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? विठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर किसने बनवाया था? आप बोलो भैया किसने? कृष्ण देव राय ने। विठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर किसने बनवाया? विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर किसने बनवाया? तो क्या बोलोगे भैया? कृष्ण देव राय ने। ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान रखना। आप पता कर लेना कहाँ पे विठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर कहाँ पर है, ये आपको पता करना है। ठीक है, हाँ। ख्वाजा मुइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे भैया? अजमेर। अजमेर कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है भैया? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? आप बोले भैया कृष्णा नदी पर है। अरे आपको पता है ना, कृष्ण भगवान ने क्या करे थे? नाग के ऊपर डांस करे थे, याद कर सकते हो? कृष्ण भगवान ने नाग के ऊपर डांस करे थे ना। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश पर है। ठीक है, बढ़िया। राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किस लिए भैया? खेतड़ी खदान है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और भैया जो चांदी होती है ना, वो भी राजस्थान में होती है। टंगस्टन भी जो है ना, सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। टंगस्टन समझते हो ना, जो फिलामेंट बना रहता है टंगस्टन का, जो बल्ब होता है अपना 60 वाट का, वो था टंगस्टन। उसकी गलनांक कितना है भैया? समथिंग समथिंग 3400 या 3300 सेल्सियस का। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, इतने तापमान में वो गल सकता था। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। समुद्र तल के ऊपर स्थित विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वाह वाह, देखो जरा। समुद्र तल के ऊपर स्थित विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप क्या बोलोगे भैया? हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे नवीन श्रृंखला कौन सी है? पर्वत श्रृंखला कौन सी भैया? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है भैया? सागर माला करके, है ना, सागर माता या माला करके जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में से। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है या 8,850 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और बताओ जरा, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, और देखना, यहाँ जो हिमालय था ना, इसके स्थान पर पहले क्या वो करना अपना टेथिस, क्या? टेथिस नामक सागर हुआ करता, मतलब कि महासागर हुआ करता। ठीक है, ध्यान रखना। अब प्लेटें पलटी पे, सुनामी आए, भूकंप आए, प्लेटें पलटी, तो क्या हुआ है? हिमालय पर्वत उठ गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ समझना, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्यारा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? भारत
भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? जो आपसे पूछा है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? किससे भैया? एथलीट है। क्या भैया? एथलीट से, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी आत्मकथा क्या है? गोल्डन गर्ल। क्या है? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल, ध्यान रखना। अब देखना, किसी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कार्यात्मक इकाई? हाँ, इसमें पूछा जा रहा है हृदय की कार्यात्मक इकाई, समझना। हृदय की कार्यात्मक इकाई क्या है भैया? आपको बोलोगे नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। हृदय की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। हृदय की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, देखो जरा प्यार से, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा भैया? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा? सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाए भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम 8000। आप बोलोगे भैया सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर क्या बात है? अरे कुछ नहीं है यार, कि भैया कि सिंपल भाषा में कहें तो बोल सकते हो जो 100 गुना मतलब की स्पीड हो, जो कंप्यूटर की समान कंप्यूटर के 100 कंप्यूटर की मिलाकर 100 या 1000 कंप्यूटर की मिलाकर एक कंप्यूटर बनाया जाए, जिसकी उन सबकी स्पीड जो 100 कंप्यूटर या 1000 कंप्यूटर की स्पीड मिलाकर कौन सा कंप्यूटर बनाया जाता है? अपना सुपर कंप्यूटर, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। हाँ, ध्यान देना, क्या है, इतनी बात समझ में आई है ना, ठीक है। कंप्यूटर जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है, ध्यान रखना। कंप्यूटर जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है, बढ़िया। आगे चलते इसमें। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित प्रथम दुर्ग कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा दुर्ग याद करो भैया, अरे किला, हाँ क्या? अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थित प्रथम दुर्ग कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम, अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम सुपर, सॉरी, अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम कलकत्ता में निर्मित प्रथम फोर्ट दुर्ग कौन सा? फोर्ट सेंट जॉर्ज ना, ठीक है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे मेरे भाई? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ भैया? आप बोलोगे कहाँ पर हुआ गुरु गोविंद सिंह का जन्म? कहाँ हुआ बताओ जरा, चलो आप लोग बता, ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान हुआ क्या? देख लो आप लोग ना, यहाँ पर हुआ इनका जन्म ना, सॉरी यहाँ करतारपुर में हुआ, करतारपुर कॉरिडोर में होना इसका, ठीक, करतारपुर कॉरिडोर में हुआ इनका जन्म ना, ठीक है। देख लेना आप लोग, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। अंतिम गुरु थे और इन्होंने भैया क्या करे पता ना आपको? इन्होंने क्या कर दिया मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान दें, सिखों के पहले गुरु हुआ अपने गुरु गोविंद सिंह हुए, अरे सिखों के पहले गुरु तो भैया बोलो गुरु नानक देव हुए ना, सिख धर्म की संस्था बोलो गुरु नानक देव, और सिखों के 10 गुरु हुए अपने गुरु गोविंद सिंह हुए, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, हाँ। चलो आगे चलते हैं ना, और अच्छे से पढ़ना है, सिख धर्म का पढ़ना है, एक नई क्वेश्चन आते रहते भाई, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, वह कौन सा शासक था जिसने सिखों के 5 गुरु गुरु अर्जुन देव की को हत्या कर दी थी? आप बोलोगे हाँ, बोलो जल्दी से प्यार से बोलो। हाँ सही बोले आपने, क्या? ओ किसने कराना? जहांगीर ने कराना, अरे जहांगीर ने कराना अर्जुन देव की, जहांगीर ने कराना, और अच्छा लगा। चलिए इतनी बात है ना, आगे चलते इस बात में, आगे चलते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज राजेश्वर, राजा राज ना, ठीक है, राज राज ना, ठीक है,
राज राजेश्वर राजा राज, ठीक है, इसने करवाया था भैया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज राजेश्वर राजा राज, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको होमवर्क है कि भैया बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको भैया कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है। अमेरिका की राजधानी किस नदी के तट पर बसी है? फोर्ट मेक, क्या है, क्या, फोर्ट फोर्ट मेक नदी पर ना। अमेरिका की राजधानी क्या बोलो जरा आप लोग? अरे वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी, यहाँ डॉलर चलती है भैया, बढ़िया यार, ठीक है। अमेरिका की राजधानी किस नदी के तट पर बसी है? आपको लगे? हाँ, फोर्ट में है ना, नदी के किनारे बसा हुआ है। काले वन किन देश में पाए जाते हैं? काले वन किन देश में पाए जाते हैं? आपसे पूछा जा सकता है काले वन किस देश में पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे भैया? जर्मनी में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर? जर्मनी पर, है ना, ध्यान रखना। कहाँ पर मेरे दोस्त? जर्मनी पर, है ना, ठीक है। बहुत सही आ रहे हो आप लोग, है ना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ चलो ध्यान देना, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान देना, कालेपन किस देश पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं ना। हाँ, अभी आपातकाल का कहाँ से लिया आप लोग ने? जर्मनी से लिए, ध्यान रखना। आपातकाल कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिए, इतना ध्यान रखना है ना। भारतीय संविधान में आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद में समता का अधिकार उल्लेख है? देखना भैया, भारत के मूल अधिकार कितने हैं? आप बोलेंगे भी भारत के मूल अधिकार 6 हैं। भारत के मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? आप बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। इस जो समता का अधिकार है किस अनुच्छेद में है? 14 का अनुच्छेद में है। और भैया छुआछूत, ध्यान दो जरा, छुआछूत किस अनुच्छेद में भैया? अनुच्छेद 17 में है ना। छुआछूत या अस्पृश्यता बोलते हैं इसको ना, किस अनुच्छेद में? 17 अनुच्छेद में है। और आपसे पूछा जाए कि भैया उपाधि के बारे में किस उपाधि का अंक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। लेकिन दोस्त जो राष्ट्रपति, देखना, जैसे कि राष्ट्रपति जिसको उपाधि देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। जैसे कि भारत रत्न, ये उपाधि में नहीं आती, जो रत्न है ना वो उपाधि में नहीं आती, ध्यान रखना। अब देखना, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भैया? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ध्यान रखना। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 76वें अनुच्छेद में है। भारत के संविधान के 76वें अनुच्छेद में है, ठीक है, बढ़िया है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है, ठीक है, राष्ट्रपति और भी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ध्यान रखना ना। और राष्ट्रपति भैया लोग राज्यसभा में 12 को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 को मनोनीत करता है ना, चुनता है, ठीक है, ठीक है। और भैया क्या था अपना, बस राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी है? न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु कितनी है? आप बोले भैया कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। और इतना आगे आपको समझ में बढ़िया है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। और मेरे भाई लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आप बोलेंगे 5 वर्ष में होता है। राज्यसभा कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष का होगा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, हाँ सही सुन रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए हम लोगों को? 30 वर्ष कम से कम, ठीक है। चलो आगे चलते, ठीक है। शून्यकाल का विवेकाधिकार होता है संसद, संसद है, इतना याद कर लो। शून्यकाल का विवेकाधिकार किसका होता है भैया? संसद के पास होता है। संसद जो है ना, हमारे अनुच्छेद बनाए जाते हैं,
कोई भी बिल सबसे पहले संसद में कहाँ पर पारित होता है, या लोकसभा में होगा या राज्यसभा में। कोई भी कानून अपना कौन बनाती है, संसद बनाएगी। अगर लोकसभा में पारित हुआ पहले तो भैया वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा से फिर दोनों में पास हो गए बिल तो कहाँ जाएगा, अपने राष्ट्रपति पास जाएगा। राष्ट्रपति साइन करे तो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो भैया अच्छा संसद कितने अंग हैं, संसद के प्रमुख कितने अंग हैं, 2 अंग हैं। कितने अंग हैं, सॉरी 2 हो गए, 3 अंग है ना। कौन कौन से, एक राष्ट्रपति हो गया और एक अपना लोकसभा और एक अपनी राज्यसभा। ठीक है, जो संसद का उल्लेख है किस अनुच्छेद में, आप लोग 79 में, हाँ, राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में, ध्यान रखना। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ है, ध्यान देना। पोलो खेल के प्रचलन भारत किस राज्य से, पोलो खेल के जन्मदाता कौन, भारत ही है। ठीक है, किस खेल से हुआ पता जरा, पोलो खेल का प्रचलन भारत किस राज्य से हुआ है, आप क्या बोलोगे, मणिपुर से हुआ है। क्या बोलोगे मेरे भैया, मणिपुर से हुआ। ठीक है, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रीगर जोहन मेडल ने। ठीक है, आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया, ध्यान रखना, ग्रीगर जोहन मेडल ने। ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग का संपन्न होता है, अधिकांश भाग किस पर भैया, अपनी छोटी आंत पर। ध्यान देना, छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, लेकिन छोटी आंत का जो व्यास होता है वह कम होता है और बड़ी आंत का व्यास जो होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, हाँ, अधिक होता है, ध्यान रखना, बढ़िया है। और भैया देखना, अधिकांश जो अवशोषण होता है अपना भोजन का किस पर होता है, छोटी आंत पर होता है, अधिकांश पाचन होता है। ठीक है, ठीक है, भोजन का अधिकांश अवशोषण, लेकिन बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, लठमार होली का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, लठमार होली का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, बोलो जरा, ध्यान दो मेरे भाई। लठमार होली कहाँ, मथुरा में। ठीक है, कहाँ पर, मथुरा में, है ना। लठमार होली का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, मथुरा में, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, देखना जरा, राज्य यहाँ के बोला आपसे, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भैया, मुख्यमंत्री होता है, यहाँ ध्यान रखना बस। ठीक है, अब योजना आयोग की जगह तो आपको नीति आयोग, क्या नीति आयोग आ गया है ना। ठीक है, ध्यान रखना। सहायक संधि किस अंग्रेज के ने प्रारंभ की थी, सहायक संधि किस अंग्रेज ने प्रारंभ की थी, देखिए जरा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ध्यान रखना, सहायक संधि किस अंग्रेज ने प्रारंभ की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, ध्यान रखना ना। हाँ, बढ़िया, देख लेना आप लोग, शायद एक डाक सेवा भी इसने प्रारंभ करी थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने, देख लेना आप लोग बड़ा। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के काल में हिंदू हिंदू विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान की गई थी, मतलब कि जो भैया हिंदू थे वो पुनर्विवाह, मतलब कि हिंदू विधवा विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। हाँ, किस गवर्नर के शासनकाल में चालू हुआ थे वो, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना है ना, बढ़िया। शिमला समझौता किस भारतीय प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर किए गए थे, शिमला समझौता में भैया कौन, इंदिरा गांधी 1972, और जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ के थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, शायद देख लेना आप लोग ना। ठीक है, 1972, आपको पता है 1971 में क्या हुआ था, आपका ध्यान ध्यान जरा, 1971 में भारत पाक द्वितीय युद्ध हुआ था, ध्यान होगा आपको ना। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले
राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था ना, मतलब कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में बन गया। जब मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, कब स्थापना हुई थी? आपको अच्छे से याद है, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? आप बोलोगे 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं। ठीक है, आप सबको पता है। 193 देश सदस्य कौन सा है? दक्षिण सूडान है ना। दक्षिण सूडान भैया, जो सूडान देश कब अलग हुआ? 2011 से अलग हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इतनी चीज ना। यार समझना। और भी इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किसका शहर है भैया? न्यूयॉर्क भैया अपना किसका शहर है? न्यूयॉर्क आप सबको पता है, अमेरिका का एक शहर है। ठीक है, बहुत सही ना। ठीक है, बढ़िया। पारा किस आयस से निकलता है? शनिवार। पारा का आयस क्या है? शनिवार। जिस प्रकार एल्यूमिनियम आयस क्या है भैया? हाँ, बॉक्साइड है ना। उसी प्रकार भैया पारे का आयस क्या अपना? शनिवार से निकलता पारा। ठीक है, और पारे का परमाणु क्रमांक कितना है? अरे भैया आपको पता है पारा 80 है। पारा का परमाणु क्रमांक 80 है। इसका संकेत क्या है? इसे हम मरकरी भी कहते हैं, Xg है ना। और पारे को आप क्विक सिल्वर कहते हैं। पारे को आप क्विक सिल्वर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप बोलो 40। ठीक है, ध्यान रखना। आइजोल किस राज्य की राजधानी है? मिजोरम की। मिजोरम का राजधानी क्या? आइजोल है ना। ठीक है, मथुरा सिंहासन तख्त ए ताउत। मथुरा सिंहासन तख्त ए ताउत का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मथुरा सिंहासन तख्त ए ताउत का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने आगरा भी उनको, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था ना। ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार मथुरा का क्या है? तो ताजमहल किस नदी के नाम बसा है? हाँ, यमुना नदी। सही बोले आपने। ठीक है, हाँ ठीक। यमुना नदी के क्या है अपनी? दिल्ली बसी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया ना। मथुरा सिंहासन का तख्त के मथुरा सिंहासन तख्त के ताउत का निर्माण किसने करवाया था भैया? शाहजहां ने करवाया। ध्यान रखना भैया, इतनी बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, ध्यान रखना। किस शासन ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खान ने। स्वयं को खलीफा घोषित किसने किया था? मुबारक खान ने। इस पेज को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, किसने कहा? किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खान ने ना। ठीक, ध्यान रखना। कहाँ पे गया है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज है। टी शब्द किसके संबंध है? टी शब्द गोल संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना। गाथा क्या? गाथा सप्तशती किसने लिखी? गाथा सप्तशती किसने लिखी? गाथा सप्तशती किसने लिखी मेरे भाई? गाथा सप्तशती किसने लिखी है? होल ने लिखी। करके याद रखना, इतनी बात है ना। किसने लिखी है? होल ने लिखी है। बस इतनी बात ध्यान रखना। सिंधु घाटी के
लोग किस देवता की पूजा पूजा करते थे? देखना जरा, सिंधु घाटी घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? शिव की, ना। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और क्या है, सरदार सदाशिव राव 24 जनवरी 1761 क्या हुआ था भैया? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। हाउ के नहीं हाउ, ध्यान रखना, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी कब हुई? 14 जनवरी 1761 में। किस किस के बीच में हुई थी? देखो, अहमद शाह अब्दाली और सरदार सदाशिव राव के बीच में हुई थी। ध्यान रखना, ये सब देख लेना आप लोग, है ना, इसका वो है ना, अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच में ना, ऐसा कुछ था इसमें, देख लेना आप लोग, है ना। ठीक है, अब भैया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? आप बोलो, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किससे हो जाएगी यार? बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ दूसरी नहीं होगा भाई, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ध्यान रखना, यहाँ द्वितीय नहीं है, ध्यान रखना, ये द्वितीय नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है। कौन जीता यहाँ पर? आप बोलोगे कौन जीता है? बाबर जीता है, और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया। कब हुई थी यहाँ पर? 1526 में। और इसी में बाबर को तोपखानों को जनक कहा जाता है, और बाबर ने इसी पर तोपखाने का प्रयोग करा था, ठीक है, बढ़िया। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, ध्यान रखना। उस्ताद अहमद अली खां कौन सा यंत्र बजाते थे? उस्ताद अहमद अली खां, ध्यान देना, उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद अहमद अली खां कौन सा यंत्र बजाते थे भैया? सरोद, ठीक है, कौन सा? सरोद, है ना। उस्ताद अहमद अली खां कौन सा यंत्र बजाते थे? सरोद, सरोज, है ना, या सरोद, ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया। संसद, ध्यान दो जरा, हाँ ध्यान देना भाई, देखना जरा प्यार से। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल, ठीक है, ध्यान रखना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव। ये कैबिनेट सचिव सिविलियन अधिकारी सबसे ऊंचा होता है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होगा? कैबिनेट सचिव, ठीक है, ध्यान रखना। गांधी जी किसके विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा के समर्थक बने? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक लिखी है, वार एंड पीस पुस्तक से लिखी है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इससे बहुत प्रभावित थे, इसलिए क्या महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। विश्व का 70% अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? 70% है ना, विश्व का 70% अफीम का उत्पादन किस देश में होता है? आप बोलोगे अफगानिस्तान में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान काबुल है, और अफगानी यहाँ की मुद्रा चलती है, और सोरा यहाँ की क्या है? संसद का नाम है, ठीक है। भारत संविधान दे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थी, है ना, कितने सदस्य संख्या थी? कितने भी? 7 थे, ध्यान रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ध्यान रखने की बात भी है ना, ठीक है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 15 है। भारतीय संविधान कितने भाग में पता है आपको? अभी भैया समथिंग अभी 25 भाग है, मूल संविधान में 22 भाग थे, ध्यान रखना है ना। मूल संविधान को आप समझ रहे हैं, जो संविधान बना था अपना, कब संविधान लागू हुआ भारत में? पूरे 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से, ठीक है, ध्यान रखना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ है?
अंडमान द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कौन सा भैया? कोलकाता है, ठीक है, ध्यान रखना। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित कौन करता है? देखो जरा, बोला था मैंने, मेलेनिन है ना, मेलेनिन हार्मोन होता है जो कि मनुष्य थोड़ा सा काला होगा या भूरा होगा या सफेद होगा, ठीक है। कौन करता है भैया? मेलेनिन हार्मोन करता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्टल लेंस, ध्यान रखना। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? तो क्या बोलोगे आप लोग? ऑप्टल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिकेट्स रिकेट्स तथा स्कर्वी रिकेट्स तथा स्कर्वी किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो क्या बोलोगे आप? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है रिकेट्स, या रिकेट्स जो हड्डी रिकेट्स हो गया, और अपना स्कर्वी रोग किस यंत्र अंग को प्रभावित करता है? किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो आप क्या बोलोगे? किसे प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को। हजार झीलों की भूमि, बहुत ही आई क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि कौन सा मेरे भाई? फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि कौन सी? फिनलैंड है ना, ठीक है। तस्मानिया किस देश का एक भाग है? तस्मानिया किस देश का एक भाग है मेरे भाई? तस्मानिया